हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट क्लासेस पे। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास हमने आप लोगों को हुमायूं के अंतर्गत मुग़ल कला जो यानी कि मुग़ल चित्रकला, उसके अंतर्गत जो पहला शासक चित्रकला से संबंधित था जिसका नाम हुमायूं था, उसके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी आप लोगों की पहले वाली क्लास में दी थी। आज की जो ये क्लास है वो उसी के आगे की क्लास है, यानी कि उसी के पुत्र की है, यानी हुमायूं का जो पुत्र था अकबर था। तो अकबर जो हैं चित्रकला के कितना प्रेम करते थे, कैसे उनकी चित्रशालाएँ थी, कहाँ पे क्या क्या कार्य करवाया, स्थापत्य में कितना कार्य कराया है, जन्म कहाँ पे हुआ, वो संपूर्ण जानकारी हम आपको इसमें देंगे, जिसके बारे में आज चर्चा हम करने जा रहे हैं। जिस आज का चैप्टर नाम है अकबर। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इनके बारे में क्या क्या मिलता है। तो ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है अकबर, आगे ब्रैकेट में लिखा है 1526 से 1605, यानी कि 1526 से 1605 जो समय है ये अकबर कालीन माना जाता है, क्योंकि इस समय जो है मुग़ल सल्तनत पे अकबर का अस्तित्व था, यानी कि संपूर्ण जो मुग़ल काल था या मुग़ल कला कह सकते हैं उस पर आधिपत्य जो था अकबर का ही था 1526 से 1605 तक। जन्म इसका देख लेते हैं, हेडिंग पढ़ी है किन पे। जन्म जो इसका हुआ है 1542 ईस्वी, ठीक है, अमरकोट के किले में हुआ है। साहित्य काल का स्वर्ण काल इसके समय को बोला जाता है। ठीक है, जो भी इसका समय रहा 1526 से 1605, इसको साहित्य काल का स्वर्ण काल भी बोला जाता है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट इसमें है, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात 13 वर्ष की आयु में 1556 ईस्वी में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात जो था 13 वर्ष की आयु में जो है 1556 में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसका जो पूरा नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर था। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, यानी कि अकबर का जो अर्थ होता है हिंदी में अगर समझेंगे तो इसका अर्थ होता है महान। ठीक, आगे है माँ का नाम। माँ का नाम हमीदा बानो या हाजी बेगम था। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा गया है इसमें, इसने नया धर्म दीन इलाही तथा नई नीति सुलह कुल नीति चलाई थी। जब इसने अपना शासनकाल इसने संभाला तो उस समय इसने अपने धर्म में दीन इलाही तथा नई नीति सुलह कुल की जो है नीति चलाई थी। ठीक है, अकबर ने। आगे हम देखते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे है अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। मतलब कहने के लिए कि अकबर के दरबार में जो ज़्यादातर अपने दरबार में वो अच्छे और कुशल लोगों को ही अपने पास रखता था, जिससे उसको हर समस्या का हल मिल जाए। तो उस तरीके से अकबर के दरबार में कुछ 9 रत्न थे, उन्हीं को रत्न बोलते हैं, यानी कि सबसे बुद्धिमान लोगों में से जो लोग थे वो 9 लोग थे। तो अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं बुद्धिमान लोग। नंबर 1 पे नाम आता है बीरबल का। दूसरे हमारे थे इसमें अबुल फजल। तीसरे थे टोडरमल। चौथे थे भगवान दास। पाँचवें थे तानसेन। 6 नंबर पे अगर आते हैं तो राजा मान सिंह। और नंबर 7 पे अब्दुल रहीम खान खाना। और नंबर 8 पे मुल्ला दो प्याजा। और नंबर 9 पे हकीम हुकाम। तो ये 9 जो थे ये अकबर के दरबार के 9 रत्न कहे जाते थे, क्योंकि इनके पास किसी न किसी के पास कोई भी अगर प्रश्न होता था तो उस समस्या का हल निकाल लेते थे। ठीक है, नंबर 4 जो इसमें पॉइंट लिखा है देखते हैं। अकबर की आत्मकथा आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक, जैसा कि हमने पिछली बार बताया था, हुमायूं की जो हुमायूंनामा हुमायूं के बारे में आत्मकथा जो लिखी गई है वो उसकी बहन यानी कि गुलबदन बेगम ने लिखी थी। लेकिन यहाँ पर जो है अकबर की आत्मकथा जो है आईने अकबरी, जो इसमें इसका नाम दिया गया आईने अकबरी, वो अबुल फजल ने लिखी थी। नंबर 5 पे देखते हैं, अकबर ने अपने शासनकाल में लगभग संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था। जब इसका यानी कि जब ये समझने वाला हो गया अच्छे से, तो इसका संपूर्ण जो शासनकाल था ये पूरे भारत पर इसने आक्रमण कर लिया था, यानी कि अधिकार कर लिया था। ठीक है, नंबर 6 पर देखते हैं, अकबर का विवाह जोधाबाई से हुआ था। ठीक है, अकबर का जो विवाह हुआ था वो जोधाबाई से हुआ था। नंबर 7 पे देखते हैं, लिखा है 1500 लगभग 1558 ईस्वी से अकबर ने विशाल पटचित्र बनवाने शुरू किए। ठीक,
जो पटचित्र होते हैं, ठीक है, वो 1558 में अकबर ने बनवाना शुरू कर दिए थे। ठीक, उसी के बाद से जो यहाँ पे हैं चित्रशालाएँ स्टार्ट हो गई, जिसको हम लाइब्रेरी के तरीके से जानते हैं। ठीक है, इसको म्यूजियम तरीके से हम कह सकते हैं। तो जिसमें चित्रों को संग्रह किया जा सकता था, उस तरीके की अकबर ने चित्रशालाएँ बनवाई। तो उसमें नंबर 8 पे लिखा गया अकबर की चित्रशालाएँ कहाँ कहाँ पे किस किस सन में बनी, उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो नंबर 1 पे ऊपर लिखा गया है 1558 से 1573 तक। ठीक है, 1558 से 1573 के बीच में जो है ये चित्रशाला बनी थी। जो स्थान है आगरा, ठीक, आगरा में जो है 1558-73 के बीच में एक चित्रशाला बनवाई थी। उसके बाद 1572 से 1582 के बीच में फतेहपुर सीकरी में वहाँ पर इसने चित्रशाला बनवाई। ठीक, अगला है 1585 से 1601 लाहौर में इसने एक चित्रशाला खोली यानी बनवाई। ठीक है, और पुनः जो इसने है 1603 और 1605 ईस्वी में 2 साल के अंतर में यानी अंतराल में इसने पुनः फिर आगरा में दूसरी चित्रशाला बनवाई। एक तो आपकी शुरुआत में बनाई थी 1558 से 73 के बीच में, लेकिन पुनः इसने लास्ट में फिर 1603 से 1605 की एक चित्रशाला और बनवाई। ठीक है, ये तो बात इसकी चित्रशालाओं की होगी। इसने 4 चित्रशालाएँ बनवाई अलग अलग जगहों पे। ठीक है, अगली जो इसके आते हैं अकबर की कुछ पुस्तकालय थे जिसमें वो संग्रह करके रखता था पुस्तकों को। तो वो आगरा, दिल्ली और लाहौर 3 जगह उसने अपने पुस्तकालय बनवाए थे। आगे हम देखते हैं अकबर का कला प्रेम, कि अकबर के प्रति जो था, अकबर जो था वो कला के प्रति कितना प्रेम करता था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 पे बचपन में अकबर ने अब्दुस समद सिराजी से कला शिक्षा प्राप्त की थी, क्योंकि ये बहुत पहले का चित्रकार है। ठीक है, हमने बता चुके हैं इससे पहले भी। ये बहुत ही पारंगत था हर चित्र को बनाने में, इसलिए इससे बचपन में ही अकबर ने शिक्षा ग्रहण कर ली थी। ठीक है, कला की। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट इसमें लिखा है आईने अकबरी के अनुसार अकबर ने हेमू का चित्र भी बनाया था। मतलब जिस समय अकबर पढ़ाई कर रहे थे, शिक्षा ले रहे थे, उसके बाद आईने अकबरी में इसका वर्णन मिलता है कि अकबर ने हेमू का भी चित्र बनाया था। ठीक है, अगला हम देखते हैं तीसरा पॉइंट इसमें लिखा गया है अकबर के साहित्य प्रेम कला प्रेमी की तुलना हिंदू सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से की जाती है। देखिए यहाँ पे सम्राट जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं उनकी तुलना सिर्फ कला प्रेमी और साहित्य की यानी कि जो शिक्षा के क्षेत्र में है या कला के प्रेम के तुलनात्मक करते हैं तो सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समान तुलना की गई है, ना कि किसी और से। तो अकबर के साहित्य प्रेम और कला प्रेमी की तुलना हिंदू सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से की गई है। ठीक है, जितना कला प्रेमी विक्रमादित्य थे उतना ही अकबर भी था। जितना चित्रों का उनको ज़्यादा बनवाना अच्छा लगता था उतना भी अकबर को। अब हम देखते हैं, ये तो बात होगी अकबर की कला प्रेम। अब हम देखते हैं अकबर कालीन जो प्रमुख चित्रकार थे जो इसके दरबार में, ठीक है, क्योंकि अकबर ने भी अपने दरबार में बहुत से चित्रकारों को रखा था और उच्च कोटि के चित्रकार थे। उनके बारे में हम देखते हैं क्या है इसके अंतर्गत। इसमें दिया गया है नंबर 1 पे आईने अकबरी के अनुसार अकबर ने 100 से अधिक चित्रकारों की नियुक्ति की थी। आईने अकबरी में वर्णन मिलता है कि इसने 100 से अधिक चित्रकारों की नियुक्ति की थी अपने दरबार के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, बहुत सारे चित्रकारों में जो उच्च कोटि के चित्रकार थे, जो अच्छे और बहुत ज़्यादा पारंगत थे, उनके कुछ अलग नाम हैं। जैसे इसमें लिखा गया दूसरा पॉइंट, जिनमें 13 उच्च कोटि के हिंदू और 4 उच्च कोटि के मुस्लिम चित्रकार थे। ठीक है, तो उन 13 हिंदू और 4 मुस्लिम जो चित्रकार थे, इन्हीं से ज़्यादातर पारंगत चित्रकार कोई नहीं इसके दरबार में थे। बाकी तो 100 से अधिक तो थे ही चित्रकार, लेकिन सबसे पारंगत और उच्च कोटि के माने गए ये कुछ चित्रकार हैं जिनके नाम हम आपको बताते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो हिंदू चित्रकारों में 13 उच्च कोटि के हिंदू चित्रकार हैं, उनके बारे में पहले हम देखते हैं कौन कौन से नाम आते हैं। तो नंबर 1 पे माधव हिंदू चित्रकार थे, नंबर 2 पे केशव, नंबर 3 पे जगन्नाथ, नंबर 4 पे दसवंत और नंबर 5 पे आपके बसावन। ठीक है, फिर नंबर 6 पे आते हैं मुकुंद, 7वें पे तारानाथ,
8 नंबर पे श्यामल दास, 9 नंबर पे खेमकरण, 10 नंबर पे लाल और 11 नंबर पर महेश और 12 नंबर पे राम और 13 नंबर पे हरिवंश। ये हिंदू चित्रकार थे, 13 हिंदू उच्च कोटि के चित्रकार थे अकबर के दरबार में। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि 13 के ऊपर हिंदू चित्रकार नहीं थे, होंगे, लेकिन अगर देखा जाता है तो 13 उच्च कोटि के यानी कि बहुत ही अच्छे और पारंगत चित्रकार जो थे वो 13 ही चित्रकार थे। 4 मुस्लिम चित्रकार जो उच्च कोटि के थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मुस्लिम चित्रकार जो थे वो उसमें हम नंबर 1 पे लेते हैं फारूक बेग। ठीक है, ये कलमाक का निवासी था। कहाँ का निवासी? कलमाक का ये निवासी फारूक बेग। दूसरा जो होता है अब्दुल समद। ठीक है, तो अब्दुल समद जो था ये सिराज का निवासी था। ठीक, तीसरे पे जो आते हैं मीर सैयद अली, ये तबरेज़ का था। ठीक है, नंबर 4 पे मुस्किन। ये मिस्किन जो थे ये भारतीय मुसलमान थे। ठीक है, तो ये 4 उच्च कोटि के मुस्लिम चित्रकार थे और 13 उच्च कोटि के हिंदू चित्रकार थे। तो ये तो अकबर कालीन में जो था इनके बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दी है। इनका जन्म, कहाँ पे पुस्तकालय, कितनी चित्रशालाएँ बनवाई हैं और कौन से 9 रत्न के अंतर्गत रहे, तो सारी जानकारी आप लोगों को हमने दे दी है। और आने वाली जो क्लास होगी उसके आगे की नई क्लास होगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए और कहीं भी कोई भी प्रश्न अगर पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब हम अगली क्लास में देंगे। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, जुड़वाइए लोगों को। ठीक है, तब और आने वाली जो क्लास होगी तब तक के लिए सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।